आज की विशेष बात यह है कि भारतवर्ष में बाबाओं का तादाद क्यों बढ़ रहा है। भारतवर्ष में बाबाएं इतना ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। आखिर में भारतवर्ष में बाबाओं का बिजनेस इतना आगे क्यों जा रहा है। हर जगह देखिए तो बाबा, नेट पर बाबा, अयोध्या में बाबा, कई जगह बाबा, हर एक जगह बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाबाओं का बिजनेस क्यों आगे बढ़ता जा रहा है, आज का विशेष बात इसी पर रहेगा। मैं आपको बात शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मैं गया था बहुत पहले अयोध्या में गया। मुझे देख कर के वहाँ के कुछ महंत और साधु संत कहने लगे कि आप साधु लग रहे हैं। तो मुझे देखकर साधु ही समझते हैं सब लोग कि मैं साधु संत हूँ। बोले सब कि आप किस मार्ग के हैं। मैं बोला कि मैं प्रेम मार्ग का हूँ। तो बोले सब कि प्रेम मार्ग तो आपका कुछ नहीं है राम जी के सामने। मैं कहा कि ठीक बात है भाई, राम जी के सामने कुछ नहीं है, लेकिन राम जी भी तो कहे हैं कि प्रेम मार्ग सर्वोत्तम है, सिया राम मैं सब जग जानी। तो वहाँ मुझे सब लोग बोलने लगे कि तुम अभी छोटे हो, अभी बच्चे हो, तुम अभी इस बात को तुम समझ नहीं सकते हो। और मुझे अश्लील बातें बोलने लगे। जब मैं बोलने लगा कि प्रेम सबसे सर्वोत्तम है तो मुझे अश्लील बातें बोलने लगे वहाँ के साधु संत सब। तो वहाँ के साधु संतों का मानना यही है कि वो खुद रामचरितमानस और श्री रामचंद्र जी को भी नहीं मानते हैं। अगर रामचरितमानस को मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, तो राम जी का कहा हुआ बात और श्री रामचरितमानस का कहा हुआ बात भी मानते, लेकिन वहाँ उन्होंने नहीं माना। वो सब खुद राम से और श्री तुलसीदास जी से बड़े हैं। इन लोगों को समझाना असंभव है। वहाँ के साधु संत जो हैं वह अपने अभिमान में रहते हैं। मैं गया हूँ अयोध्या, देखा हूँ कि कई लोग वहाँ जो हैं पैसा चढ़ा रहे हैं, पाखंड का धंधा बना हुआ है, डर का बिजनेस बना हुआ है। जैसे मुझे समझाने लगे सब कि भाई तुम अभी जानते नहीं हो, नर्क में तुम पड़ जाओगे, तुम नर्क में जाओगे, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, राम जी का विरोध कर रहे हो। मैं राम जी का विरोध नहीं कर रहा था, प्रेम मार्ग को बता रहा था। तो बाबाओं का पाखंडवाद ऐसे ही चलता रहता है। मैं कोई ये नया बात नहीं है कि मैं अयोध्या गया तभी देखा हूँ कि वहाँ पर ही ऐसा हो रहा है। नहीं, कई जगह ही ऐसा हो रहा है, कई जगह ऐसा कार्य हो रहा है। तो लोग, ये कार्य क्यों हो रहा है? लोग मूर्ख बन रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, इन लोगों का मन बढ़ा रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाओं का बलात्कार ऐसे बाबा सब कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और लोग जा कर के धर्मस्थलों पर और जहाँ जा रहे हैं सब साधु संतों को बढ़ावा दे रहे हैं। साधु संतों को बढ़ावा देना ही सबसे घटिया बात है। सबसे खराब बात इन लोगों की यही है। साधु संतों को बढ़ावा देने से पहले यह आप जान लीजिए कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ, मैं जिसको इज्जत दे रहा हूँ, वह इज्जत के पैसे के काबिल है या नहीं। भारतवर्ष में ये हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। मेरा मानना यही है कि भारत में जो भी थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, या पढ़ा लिखा भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना जान जाएगा, तो भारतवर्ष में साधु संत बन करके राज्य कर सकता है। भारतवर्ष हमेशा साधु संतों का और धर्मों का गुलाम बन के रहा है और रहेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जितने YouTube पर बाबा आ रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसफर आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है, फिर भी बैठ कर के ज्ञान दे रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। उससे अच्छा तो मेरे गांव में बड़े से बड़े अनुभवी संत घूम रहे हैं। अगर आप आकर के उनका प्रवचन देखें तो आपको एहसास होगा कि इन लोगों से कितने बेहतर हैं।
अच्छा, साधु संत बनते कौन है? इस साधु संत बनते कौन है? आप नोटिस करेंगे, आप हमेशा देखेंगे साधु संत वही बनते हैं जो सबसे घटिया लोग होते हैं, जिनका पेट भरता नहीं है, कोई घटिया काम करके बाहर भाग जाते हैं, या चोरी करके भाग जाते हैं, या मर्डर करके भाग जाते हैं। वो साधु का भेष अपनाकर तीर्थों में, स्थलों में और अन्य जगह क्षेत्रों में, गांव में फैल जाते हैं। उन्हीं को हम लोग साधु संत समझते हैं। साधु संत का अर्थ यह नहीं होता है। साधु संत का अर्थ होता है अपने अंदर कितना अनुभव है, कितना प्रेम है और कितना आपका स्वभाव साधु जैसा है। किसी भी साधु संत को आप देख करके यह मत मान लीजिए कि अगर साधु संत का भेष धारण किया है तो वह साधु संत ही होगा। किसी भी भेष धारण करने वालों को साधु संत आप मत मानिए। साधु संत भेष नहीं, आचरण है। स्वयं के भीतर जब आचरण होता है तब साधु संत बनते हैं। आचरण को देखिए। मुझको भी ये मत मानिए मैं भी कोई साधु संत नहीं हूँ। मैं अपना ऐसे ही प्रवचन देता हूँ। मेरा बात अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप क्षमा कीजिए। मैं केवल अपना अनुभव बता रहा हूँ। साधु संत आचरण से बनते हैं, ना कि ये पोशाक से। धोती कुर्ता, बाल बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, बाल दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु संत नहीं बनता है। साधु संत हृदय से, अनुभव से, प्रेम से, ध्यान से बना जाता है। ये जितने घटिया साधु संत हैं इनके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं। न हृदय है, न प्रेम है और न ही कोई अनुभव है शास्त्र का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप फिर ये भी मत सोचिएगा कि मैं अयोध्या का जो है और साधु संतों का अपमान कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि अयोध्या में बहुत अच्छे अच्छे साधु संत भी हैं, लेकिन उनको कोई मानता ही नहीं है, उन तक कोई पहुँचता ही नहीं है, न उनको कोई पैसा देता है। सब लोग पाखंडियों को पूज रहे हैं और अच्छे जो साधु संत हैं वो इधर उधर बेचारे पैसे के लिए घूम रहे हैं। उनको कुछ मिलता ही नहीं है, उनको लोग जानते ही नहीं है, वो नेट पर आते ही नहीं है और न उनको दिखावा करना पसंद है। तो मेरा जो भी काम है वो पाखंडवाद के खिलाफ है। राम और कृष्ण अयोध्या के खिलाफ नहीं है, न राम के खिलाफ है, न कृष्ण के खिलाफ है और न अयोध्या के खिलाफ है। मैं पाखंडवाद के खिलाफ हमेशा से लड़ता आ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। आप जितने साधु संत हैं इनको बढ़ावा मत दीजिए। ये जो है पैसा कमाने के लिए साधु संत बने हैं और पैसा लूट लूट करके अपना जो है आश्रम चला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं दूसरों का, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म के स्वर्ग नर्क का लालच देकर सबको फंसा रहे हैं। कोई भी साधु संत अगर स्वर्ग नर्क का लालच दे रहा है और यदि उससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने पर वो भाग रहा है तो असली साधु संत नहीं है, वो फिर भाग रहा है, वो मूर्ख बना रहा है आपको। असली साधु संत वही है जो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। उसे प्रश्न करिए, उसे सवाल पूछिए। जब वह आपको डराने लगे, धमकाने लगे, अश्लील बातें बोलने लगे, बोले कि आप बहुत छोटे हैं, आप इस बात को समझ नहीं सकते, समझिए वो साधु संत आपको मूर्ख बना रहा है। इसीलिए मूर्ख साधु संतों के चक्कर में आप मत पड़ें। अच्छे से आप अपना खुद स्वयं का खोज करें, खुद भीतर ही अपने आप को किताब बना लें। जीवन ही किताब है और ये पूरा सृष्टि ही जो है इसको पढ़ना जब आप आरंभ करेंगे, प्रेम को पढ़ना आरंभ करेंगे, तब आपको पता होगा कि यहाँ क्या क्या मौजूद है। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ने से और गुरु घंटाल के पास जाने से बोध नहीं प्राप्त होता है। बोध स्वयं के भीतर से प्राप्त होता है, न कि किसी के